आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, बीजेपी के 9 मुंतखबा वजीर यानी नितेश राणे हर मर्तबा किसी न किसी बहाने से मुल्क और महाराष्ट्र के मुसलमानों पर निशाना लगाते रहे हैं। कभी मस्जिद, कभी दरगाह, कभी कब्रस्तान तो कभी हिजाब के नाम पर नितेश राणे हर मर्तबा मुसलमानों पर भड़ास निकालते रहे, मुसलमानों को बुरा भला कहते रहे। कभी इन्होंने जिहादी तो कभी दहशतगर्द भी कहा, लेकिन अब की बार नितेश राणे ने नाजरीन इन सारी हदों को पार कर दिया है और एक तरह से नितेश राणे के बयान के बाद अब हुकूमत पर ही सवाल या निशान उठने लगे हैं। दरअसल सिंधुदुर्ग में 156 जमीनों के मामलात में वक्फ बोर्ड की जानिब से नोटिस जारी किए जाने के बाद नितेश राणे ने इस मामले पर फिर एक मर्तबा अपनी भड़ास मुसलमानों और वक्फ बोर्ड पर निकाली है, जिसके बाद नाज़रीन पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ मुसलमानों में फिर एक मर्तबा एक तरह का बेचैनी का माहौल पैदा हो चुका है। दरअसल इस मर्तबा उन्होंने वक्फ बोर्ड पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया कि जिसके बाद नाज़रीन पूरे मुल्क के मुसलमानों में एक तरह की बेचैनी का माहौल पैदा हो चुका है। नितेश राणे ने इस मर्तबा वक्फ बोर्ड पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि वक्फ बोर्ड मुल्क को इस्लामी राष्ट्र बनाने के फिराक में है। नाजरीन, वक्फ बोर्ड जो एक ऐसा इदारा है जो हुकूमत के मातहत चलता है और हिंदुस्तान में आर्मी के बाद, रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर नाजरीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है। और ये मुसलमानों की वो ज़मीन है जिन्हें उनके आबा और अजदाद ने अल्लाह के नाम पर वक्फ की थी, लेकिन हुकूमत की नीयत इस ज़मीन पर ख़राब हो चुकी है। लिहाजा इस वक्फ एक्ट में तरमीम करने के लिए गुज़िश्ता साल 2 साल से एक तरह की ऐसी तैयारियां चल रही है जिसे लेकर मुल्क के मुसलमान परेशान हैं। तमामी मिली, सियासी, समाजी तंजीमों की जानिब से वक्फ एक्ट में तरमीम के खिलाफ नाज़रीन एक तरह का पूरे मुल्क में एक ऐसा काम शुरू किया गया है कि जिस पर अब हुकूमत ये परेशान हो चुकी है कि आखिर इस मामले को लेकर क्या किया जाए। नाज़रीन, नितेश राणे ने वक्फ बोर्ड पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान को इस्लामी राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा है, जो एक हिंदुस्तानी की समझ से बाहर है। फार मोठा धोका आहे। वक्फ बोर्ड सारखा हा जो काही कायदा आहे, का जो बोर्ड आहे, तो आपल्या देशामध्ये आपल्या देशाला इस्लामिक राष्ट्र बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून पाऊल टाकण्यासाठी हे सगळे प्रयत्न हे लोकांचे चालू आहेत। म्हणजे आज आपल्या ज्या देवस्थानाकडे आपण सगळे आस्थेने पाहतो, म्हणजे मुंबईपासून ते कोकणापर्यंत देवस्थानाच्या छोट्या मोठ्या सगळ्या पूजेला आपण आवर्जून उपस्थित राहतो। आज आपल्या देवाकडे, मंदिरांकडे हे वाकड्या नजरेने पाहण्याची हिंमत करत असतील तर उद्या आपल्या राहत्या घरांकडे पण हे लोक सोडणार नाही। म्हणून या सगळ्या बाबतीमध्ये अभ्यास करून मी ही संबंधित प्रशासनाशी बोलणार आहे। लेकिन नितेश राणे बार बार यानी हमेशा ही मुसलमानों को किसी न किसी बहाने से निशाना बनाते रहे हैं और इससे वो अपनी सस्ती और घटिया शोहरत चमकाने के फिराक में रहते हैं। नाज़रीन, इस मर्तबा 9 मुंतखबा हुकूमत में महाराष्ट्र में सरकार ने बीजेपी के एमएलए रहने वाले नितेश राणे को वजीर का ओहदा दिया है, जिस पर भी कई मिली समाजी तंजीमों ने, खासकर समाजवादी पार्टी ने भी एक तरह का इल्ज़ाम ये लगाया था कि बीजेपी इस तरह के बयानात देने वालों को किस तरह से वजारत का ओहदा दे सकती है। खैर, बीजेपी के 9 मुंतखबा वजीर नितेश राणे नाजरीन मुसलमानों के खिलाफ बार बार बयानबाजियों से बाज नहीं आ रहे हैं। लिहाजा तमामी महाराष्ट्र के साथ साथ मुल्क के मुसलमानों की अब हुकूमत और इंतज़ामिया से ये मांग है कि वो इनके इस तरह के बयानात पर फौरी रोक लगाए, ताकि मुल्क में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का जो रिवायत रही है वो हमेशा इसी तरह से बरकरार रह सके। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।